सोचें जब आती हैं तो उन सोचों के बेस पे हम अपने आप को एक स्टोरी सुना देते हैं। हम अपने माइंड में एक स्टोरी जनरेट कर लेते हैं। हम अपने आप को एक ऐसी चीज़, एक स्टोरी बता देते हैं, एक हाइपोथेसिस होती है, एक जजमेंट बना लेते हैं किसी के अलावा, किसी के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कोई बात हम अपने आप को सुना देते हैं। जैसे यहाँ पे दिनों के हवाले से प्रोफेशनल्स को देखते हैं, आप सब ने अपनी अपनी जजमेंट्स रखी होती हैं, सब जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनके हवाले से। सो आपकी अपनी जजमेंट्स होती हैं, आपकी अपनी ऑब्जर्वेशंस होती हैं और फिर उस बेस पे आप उनसे बातचीत करते हैं। जैसे सर नदीम के साथ सब बहुत थोड़ा सा फ्रैंक है, जस्ट बिकॉज ही लाइक पेशेंट्स के साथ अच्छे से डील करना, उनसे हंसी मजाक करना। आपने उनका परसेप्शन अपने माइंड में यही बनाया है कि ही इज़ फ्रैंक, ही इज़ गुड, बात भी सुनते हैं, आपकी बात मान भी लेते हैं, उस पर रिएक्ट भी करते हैं, ऊपर से वो काउंसलर भी हैं। उस अकॉर्डिंग से फिर हम उसके अकॉर्डिंग हम अपना बिहेवियर उनके साथ रखते हैं। लेकिन वैसे जहाँ पे कोई और इंसान जो कि आपको पसंद नहीं है, वो भी आपने अपने आप को स्टोरी सुनाई होती है जिसकी बेस पर आपको वो इंसान पसंद नहीं होता। ये बात समझा पाई है? ये समझ में आया है पॉइंट? हमारी स्टोरीज़ की बेस पे। लेकिन हम जिस तरह से उनको समझते हैं ना, हम डिसाइड करते हैं अच्छा फ़लाँ इंसान अच्छा है, अच्छा फ़लाँ बुरा है। ये जो हम डिसाइड करते हैं ना, ये हम अपनी बेसिस के ऊपर कर रहे होते हैं। हमारी अपनी जजमेंट्स होती हैं, उनकी बेस के ऊपर होता है। इंसान तो अल्लाह की बनाई हुई एक क्रिएशन है, वो सब इंसान अच्छे होते हैं, लेकिन हम जो हमारे उनके साथ एक्सपीरियंसेस बुरे हुए होते हैं, उन एक्सपीरियंसेस की बेस पर हम उनको जज करते हैं। हम एक परसेप्शन बना लेते हैं, एक पर्सोना बना लेते हैं अपने माइंड में उनके ख़िलाफ़, उनके बारे में कि अच्छा फ़लाँ इंसान ऐसा है और फ़लाँ ऐसा है। तो ये हमारी अपनी जजमेंट्स होती हैं, ये हमारी अपनी स्टोरीज़ होती हैं और ये हमारा अपना परसेप्शन होता है। और हम ही एक इंसान को बुरा डिक्लेयर करते हैं और हम खुद ही एक इंसान को अच्छा डिक्लेयर करते हैं। ये हमारी अपनी अजम्पशंस होती हैं। एक्शंस की बेस के ऊपर ये अजम्पशंस बनती है ना। आप उनके लिए बेशक अच्छी ना करें, बट आप एक न्यूट्रल अजम्पशन क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने अच्छी करनी। तब हम ये नहीं सोचते कि हमने भी बड़ी दफ़ा बुरा किया हुआ है। पहले आप अपने आप को जज करें, फिर आप दूसरों को जज करें ना। बट एटलीस्ट आप ये सोच सकते हैं ना, हो सकता है कि ही माइट बी गोइंग थ्रू समथिंग, हो सकता है वो एक बुरे फेज़ में हो सकता है उसकी अभी किसी से ऑलरेडी बहस हुई हो और अभी वो ऑलरेडी हीटेड अप हुआ हो सकता है उसके अपनी कोई मसले मसाइल चल रहे हो पीछे बैक एंड पर। देखिए, हमने सारी दुनिया की परवाह नहीं करनी। ऑल आई एम आस्किंग कि अपने ऊपर काम करें, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। अपने आप को क्लीन रखें। एक इंसान बदतमीज़ी करता ही तब है जब वो किसी ना किसी ख़राब फेज़ से गुजर रहा होता है, कुछ ना कुछ माइंड में चल रहा होता है जिसकी वजह से वो उस बदतमीज़ी की तरफ आता है। आपने ओवरऑल की टेंशन फ़िलहाल नहीं लेनी, फ़िलहाल आपने अपनी टेंशन है। देखिए, अगर आप अगले इंसान को या इंसानों को अच्छा परसीव कर रहे हैं ना, इसका बेनिफिट आप ही को मिल रहा है। आपकी एक पॉजिटिव थिंकिंग बन रही है, आपका पैटर्न बन रहा है हर किसी के बारे में अच्छा सोचने के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा सोचें, वो तो फिर वो डोर मैट वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना कि आप सभी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, किसी को बुरा समझ ही नहीं रहे। वो तो फिर वो चीज़ तो आपको पीपल प्लीजिंग की तरफ ले जाएगी, वो तो पैसिविटी की तरफ ले जाएगी। लेकिन इंसानों के बारे में गुमान अच्छा रखना चाहिए, उनके बारे में अच्छी परसेप्शन रखनी चाहिए हर किसी के बारे में, क्योंकि हर इंसान अपनी जंग लड़ रहा होता है। एवरीवन इज़ स्ट्रगलिंग, हर कोई ना कोई अपने अंदर ही एक जंग लड़ रहा है। हर इंसान अपने साथ फाइट कर रहा है, हर इंसान अपनी शॉर्टकमिंग्स को, अपनी वीकनेसेस को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। नो वन इज़ परफेक्ट एंड नो वन कैन बी परफेक्ट एक्सेप्ट अल्लाह। तो ये चीज़ हमें एडमिट कर लेनी चाहिए, इस चीज़ के ऊपर हमें तस्लीम कर लेनी चाहिए ये बात। वी आर नो वन टू जज एनी वन। हम ये डिज़र्व नहीं करते कि हम दूसरों को जज करें। हम ये जो कह देते हैं ना कि ये इंसान अच्छा है क्योंकि इसने मेरे से अच्छे से बात की है तो ये अच्छा है, इसने मुझसे बुरे से बात की है, इसने मुझे ज़रा एटीट्यूड दिखाया है तो ये अच्छा इंसान अच्छा नहीं है। मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि ये जो एजम्पशंस हम बनाते हैं, ये चीज़ वी आर नो वन टू मेक सच एजम्पशंस। हम सिर्फ इंसान और हमारा काम है अपने ऊपर काम करना, लेकिन हमारी सारी अटेंशन दूसरों के ऊपर होती है, सारा जोर हमारा दूसरों को ठीक करने के ऊपर चल रहा होता है, क्योंकि बाय नेचर बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ है, हमारी नेचर ही ऐसे होती है। ये उनकी अपनी शॉर्टकमिंग्स होती हैं, बिकॉज उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं होता कि ये काम मैंने अच्छा किया है एंड स्टिल इज़ जजिंग मी, तो मे बी शायद मैंने कुछ गलत किया है। ये इनकी सेल्फ इस्टीम लो है, उसकी वजह से ये ऐसा परसेप्शन माइंड में आता है। मैं यही तो चीज़ कह रही हूँ, दिस शोज़ कि आपकी सेल्फ इस्टीम लो है, इज़्ज़त नफ्स में कमी है, कि एक इंसान, एक आपको अप्रिसिएशन मिल रही है, आपको अच्छा कहा जा रहा है, आपकी टैलेंट की तारीफ़ की जा रही है, और फिर भी आप समझ रहे हैं कि इसने ऐसा कहा तो कहा क्यों, इसके पीछे भी इसका कोई ना कोई मतलब होगा। जो इसने मेरी ये तारीफ़ की है ना, इसके पीछे इसका कोई मतलब होगा। दैट शोज़ कि एक तो हम पैरानॉइड है, ये नेगेटिव ही है ना कि आपको एक अप्रिसिएशन मिल रही है और आप फिर भी सोच रहे हैं कि नहीं ये तो मेरा मजाक उड़ा रहा है, ये तो मुझे जानबूझ के ऐसा कह रहा है, इसका दिल ऐसा नहीं है कहने का, बट जस्ट ये ऊपर ऊपर से कह रहा है।
तो ये हमारी अपनी परसेप्शन, ये हमारी जानबूझ के हम नहीं कर रहे होते, ये एक अनकॉन्शियस पैटर्न बन चुका होता है हमारा। हम इतना नेगेटिव सोच रहे होते हैं, हमारी सोचों का कंटेंट इंतहाई नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से एक पैटर्न बन जाता है, एक रूटीन बन जाती है, एक हैबिट बन जाती है कि अब हम सोचते ही सिर्फ नेगेटिव है, हमें और कोई सोच आती ही नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ मनफी सोच रहे होते हैं। अगर हम ये भी वर्स्ट केस भी ना सोचें, हम ये भी ना सोचें कि अच्छा मुझे चेक करें, अगर हम ये सोचें कि जितने दिन मुझे चाहिए यहाँ रहने के लिए, मेरी बेटरमेंट के लिए मैं रहूँगा, या आप अपने आप को न्यूट्रल वे में रख रहे हो ना, आप अपने आप को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, आप अपने आप को ये शो करा रहे हैं कि अच्छा चलें ठीक है, कुछ नहीं हुआ, इतनी नो बिग डील, आई विल जस्ट हैंडल इट। आप अपने आप को ये भी कह सकते हैं कि आप एक ट्रीटमेंट फैसिलिटी में हैं, एक ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं और आपको थोड़ा टाइम लगेगा, और ये टाइम आपने डिसाइड नहीं करना कि कितना टाइम आपको बेटर होने में लगेगा, ये डिसीजन जो है वो प्रोफेशनल्स का है, ये उनका डिसीजन है, उन्हें, क्योंकि वो बेहतर जानते हैं, उनकी इस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है, वो ये डिसाइड करेंगे कि आपको बेहतर होने में, एक प्रॉपर अच्छी लाइफ अचीव करने में कितना टाइम लगेगा। आई विल जस्ट से टू माई सेल्फ, मे बी ऐसा है नहीं बट मैं ऐसा सोच रही हूँ उनके बारे में, मे बी इफ़ आई टॉक टू देम थोड़ा सा और ज़्यादा, तो मे बी आई गेट टू नो देम मोर, मुझे और अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि व्हाट ही इज़ गोइंग थ्रू। मैं अपने आप को ये कह सकती हूँ कि माइट बी ही इज़ गोइंग थ्रू समथिंग, कुछ उनकी लाइफ में कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह से रिएक्ट किया, या उनका इंप्रेशन मुझे अच्छा नहीं आया। नहीं, इग्नोरेंस तो इस चीज़ का हल नहीं है ना। अच्छा, अगर तो आपके लिए वो टोटली स्ट्रेंज है, आपने उनसे ज़िंदगी में कभी दोबारा मिलना नहीं है, तो ठीक है, आप इग्नोर कर दें। बट अगर आपका कोई क्लोज़ फैमिली रिलेटिव है, आपका उनके साथ कोई इमोशनल कनेक्शन है, उनको एक अच्छे नोशन के ऊपर एंड कर दें बातचीत को। आप कहें कि उसकी लाइफ है और वो आई होप कि अपनी लाइफ में खुश रहे, उसकी अपनी शॉर्ट कमिंग्स है, मेरी अपनी शॉर्ट कमिंग्स है, बिकॉज वहाँ पे उनका डेली का मिलना मिलाना है, उन्होंने डेली एक दूसरे को देखना है और कोई ऑप्शन नहीं है। ऑल्सो उनका एक रिलेशनशिप है, एक एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, एक एम्प्लॉय या बॉस रिलेशनशिप है, किसी भी नोयत का रिलेशनशिप है। ही और शी इज़ नॉट अ स्ट्रेंजर एनी मोर। देखिए, आप देखेंगे कि इसमें कोई ना कोई मसला है। अगर वो इतनी अपनॉक्शियस स्टोरी के साथ आ रहा है तो माइट बी ही इज़ गोइंग थ्रू समथिंग, माइट भी उनकी लाइफ में कोई बड़े मसले मसाइल चल रहे हों। एम्पैथी शो करनी चाहिए इस स्टेज पर, आप उनको उनके साथ एम्पैथाइज करें, उनके साथ रिलेट करें कि उनके क्या इश्यूज चल रहे हैं। क्योंकि देखें, एक जो इंसान जिसकी सैनिटी उसके पास होती है ना, वो कभी भी रूड नहीं होगा, वो कभी भी आपको एटीट्यूड नहीं दिखाएगा, वो कभी भी आपसे बदतमीज़ी से बात नहीं करेगा, वो कभी भी आपको डांटेगा नहीं, या आपको कभी कमेंट्स पास नहीं करेगा। जिसकी सैनिटी उसके पास होगी, जिसकी सैनिटी उसके पास नहीं होगी, वो इस तरह के रिएक्शंस, इस तरह के बिहेवियर्स शो करेंगे। इसका मतलब ये है कि जब किसी इंसान की सैनिटी उसके पास नहीं होती है तो वो किसी ना किसी मसले से गुजर रहा होता है, कोई ना कोई बैक एंड पे इशू चल रहा होता है जिसकी वजह से सैनिटी उसके पास नहीं होती। ये चीज़ क्लियर है कि हम वी आर नो वन टू जज एनीवन। हम किसी की बेस, हम अपनी बेस के ऊपर ये अजम्पशंस नहीं लगा सकते कि ये अच्छा है और ये बुरा है। ये डिसीजन हमारा नहीं होता, और मसले आते ही सारे यहाँ पे हैं जहाँ से हम ये समझ लेते हैं कि ये डिसीजन हमारे हाथ में है, एंड वी हैव द पावर टू डिसाइड कि अगला बंदा कैसा है और कैसा नहीं है। पावर हम खुद देते हैं अपने आप को। कोई इंसान, कोई बंदा आके, कोई पावर, कोई अथॉरिटी आके हमें पावर नहीं दे रही होती, हम खुद अपने आप को पावर दे रहे होते हैं। ये कि अच्छा मैं अपने आप को ये पावर दे देता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है। यही चीज़ मैं कह रही हूँ कि इट्स नॉट नेसेसरी। देखें, साइकोलॉजिस्ट की, साइकाइट्रिस्ट की, चलो मानते हैं ये फील्ड है, दे हैव टू एनालाइज, बिकॉज उन्होंने उन इश्यूज़ को निकालना होता है बाहर, मसलों को। लेकिन एक इंसान जिसकी आपकी फील्ड, लेट्स से यू आर एन इंजीनियर, आपकी फील्ड ये आपसे डिमांड तो नहीं करती कि आपने लोगों को एनालाइज करना है। ये हम पावर अपने आप को खुद ही दे रहे होते हैं। तो ये पावर हमने अपने आप को खुद नहीं देनी है। हम कोई नहीं है कि हम दूसरों को जज करें, ठीक है। तो लास्ट टाइम हम ये डिस्कस करे थे हमारा पाथ टू एक्शन, के पहले हम सोचते हैं, वी सी एंड हियर, हमारी ऑब्जर्वेशन की बेस पे हम अपने आप को एक स्टोरी सुनाते हैं, उस स्टोरी की बेस पे हमारी फीलिंग्स जनरेट होती हैं, और उन फीलिंग्स की बेस के ऊपर हम अपना एक्शन पे एक्ट आउट करते हैं। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा,
विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। देखिए, जब यहाँ पे आप शुरू में आते हैं, हम आपको समझाना शुरू कर दें, आपको समझ आएगी? कभी भी नहीं आएगी। उस टाइम पे आप होते ही विड्रॉल्स में, आप अंडर द इन्फ्लुएंस होते हैं अभी हाफ ऑफ द टाइम, तो आपकी सैनिटी रिस्टोर नहीं हुई होती, आपको चीज़ों की वो समझ आएगी ही नहीं अगर हम आपको बताएंगे। तो जब आपको पता है कि अगले इंसान को मेरे समझाने से बात समझ नहीं आएगी, तो क्यों अपना एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करना है? तो इसी तरह जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं और आप उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट आपको पता होता है कि उनके पास इतनी अवेयरनेस और एजुकेशन नहीं है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको प्रूफ नहीं कर पाएंगे, तो इट्स बेटर जस्ट टू एंड द कॉन्वर्सेशन एंड जस्ट मूव ऑन। एंड अपने आप को ये एक सिचुएशन क्रिएट कर दें, अपने आप को ये बता दें कि मैंने अपना बेस्ट दिया है, मैंने अपना मैक्सिमम जो बताना था बता दिए, अब नाउ रेस्ट इज़ अप टू हिम वेदर ही वांट्स टू टेक इट और नॉट। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आप है। आपने सिर्फ सिर्फ अपने आप को ठीक करना है, अपने ऊपर काम करना है और अपने बिहेवियर्स और अपने एक्शंस को मेक श्योर करना है कि उसमें कोई ख़राबी ना है। वाई ही इज़ वॉचिंग मी लाइक दैट। अब हमने यहाँ से शुरू करते हैं कि जस्ट हमारी ऑब्जर्वेशन क्या आती है कि उसने मुझे ऐसे क्यों देखा, उसने मुझे घूरी क्यों कराई, उसने मुझे स्टेयर क्यों किया। उसकी वजह से हमने अपने आप को स्टोरी ये सुनाई कि ये है ही बदतमीज़, इसने मेरे से रूट तरीके से बात भी की है, ये मुझे घूर भी रहा था और अभी इसने ना, ये इंसान अच्छा नहीं है और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, फिर आपने अपनी फीलिंग्स आपकी क्या जनरेट हुई, एंगर आया, आप रिवेंजफुल हुए, रेज डेवलप हुआ, गुस्सा आया बहुत ज़्यादा, आपको फ्रस्ट्रेशन भी फील हुई और उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से आपका गुस्सा निकल गया सारा और आपने अगले को हिट कर दिया। तो बेसिकली हिट किस वजह से किया? सी एंड हियर की वजह से, अपनी ऑब्जर्वेशन की वजह से। और यही हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो कि हम जज करते हैं एक इंसान को अच्छा बनाते हैं या बुरा बनाते हैं। इसी ऑब्जर्वेशन ने उस इंसान को बुरा बनाया। अब अगर हम अपनी ऑब्जर्वेशंस चेंज कर लें, अगर हम अपने देखने का नज़रिया चेंज कर लें, तो फिर हम हिटिंग तक जाएं ही ना। ये मेरा पॉइंट है, ये समझ में आया? इज़ दैट क्लियर? कि अगर हम अपना रवैया चेंज करें, अपना बिहेवियर अपनी देखने का नज़रिया चेंज करें, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें, अपनी हम जजमेंट्स चेंज करें, तो हम बैड एक्शंस की तरफ कभी आ ही नहीं सकते या हम इस तरफ कभी एंड अप हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे जो हमारी परसेप्शन होता है लोगों को देखने का, चीज़ों को परखने का, वो डिफरेंट होना शुरू हो जाता है। एक बीमारी से गुजर रहा है या इसके अपने कोई मसले मसाइल पीछे चल रहे हैं जिसकी वजह से इसने ऐसे रिएक्ट किया है, तो हम लोगों के रवैयों की बेस के ऊपर उनको जज नहीं कर सकते। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि हम जो जजमेंट्स लगा लेते हैं ना, सारी ख़राबी उन जजमेंट्स की वजह से पैदा होती है। हम एक लेबल जो लगा देते हैं कि ये इंसान अच्छा है और ये बुरा है और ये रूड है, इसकी बेस के ऊपर ख़राबियाँ पैदा होती हैं, इसकी बेस के ऊपर लड़ाइयाँ पैदा जो हैं वो शुरू होती हैं, इसकी बेस के ऊपर मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप होती हैं, रंजिशें आती हैं, रिजेंटमेंट्स होती हैं, जितने भी नेगेटिव कनोटेशंस वाले जो चीज़ें हैं वो सारी इन सब चीज़ों की वजह, हमारे परसेप्शन की वजह से होती हैं। सो जो हमारे सोचने का नज़रिया होता है ना, इसका जो हमारा परसेप्शन होता है, द वे वी थिंक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इम्पैक्ट करता है ये हमारे रवैये पे, इवन हमारी पर्सनैलिटी को चेंज करने में। अगर आपने टेंशन लेनी है तो अपनी लेनी है कि मैंने अपनी सोच अप्रोप्रिएट रखनी है, मैंने सही सोचना है, मैंने बुरा नहीं सोचना, गलत नहीं सोचना और कोई ऐसी जजमेंट्स नहीं लगानी जिसकी वजह से ख़राबी पैदा हो। क्योंकि हम यही बात कर रहे थे ना कि आपने सिर्फ और सिर्फ खिजर साहब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। फॉरगेट अबाउट एवरीवन एल्स, फॉरगेट अबाउट इट। आपने अगर किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है तो इट्स यू। आप जब तक अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, क्रूशल कॉन्वर्सेशन का पहला प्रिंसिपल है ही ये, वर्क ऑन मी फर्स्ट अस सेकेंड, कि पहले अपने ऊपर काम करो, फिर हम दूसरों की तरफ जाएंगे, फिर हम दूसरों के एक्शंस को ठीक करने की तरफ कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ क्लियर है कि किस तरह से हमारी एक पाथ टू एक्शन आता है, हमारी ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर हमारा एक्शन कैसे आपस में इंटर रिलेटेड है। देखिए ऑब्वियसली ये ऐसे तो होने वाली चीज़ है नहीं, ठीक है, आपको तो मल्टीपल टाइम्स इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इस स्किल को अच्छा मतलब स्किल इनफ होने के लिए। अगर आप प्रेजेंट में रहेंगे ना, मोमेंट में रहेंगे, इन मोमेंट आप फोकस करेंगे, जैसे सबसे पहला क्यू आप पिक कर लेंगे कि अगले बंदे की टोन ऊपर हो गई है, सो दिस इज़ अ रेड फ्लैग कि दिस आर्ग्यूमेंट, दिस टॉक माइट टर्न इनटू अ फाइट। ठीक है, आपने अपने आप को एक गार्ड्स ऑन कर लिए, टोन ऊपर हो रही है तो माइट भी चीज़ें ख़राब हो जाए, तो हमने उस तरफ तो जाना नहीं, मैंने तो एटलीस्ट उस तरफ जाना नहीं है। सेकंड, अगर वो आपको स्टेयर कर रहा है, अगर वो आपको घूर, तो ये चीज़ आप जज कर, ये चीज़ आप
एक्सपीरियंस करते हो, आप ऑब्जर्व करते हो, तो आप अपनी ऑब्जर्वेशंस चेंज करते हैं। तो इस केस में अब मैं ये नहीं कह रही कि आप अभी ही निकलें यहाँ से क्रूशल कॉन्वर्सेशन पढ़ के और आप स्किल इनफ हो जाए। नो, you at least need 21 times to enter in a conversation and then observe and see and make a story। उस स्टोरी को चेंज करें, उस स्टोरी को ऑल्टर करें। जैसे आपकी फादर के साथ तो रोज़ाना कन्वर्सेशन होती है, ऐसा ये रोज़ाना उनसे बातचीत होती है। आपने अपने माइंड में कोई ना एक स्टोरी तो फादर के बारे में बनाई ही होगी। थोड़े से गुस्से वाले हैं, बात नहीं मानते हैं, या थोड़ा ज़िद करूँ तो बात मान भी लेते हैं, लाइक कोई भी स्टोरी जो आपने अपने माइंड में बनाई होगी। तो अभी आप किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेट्स ट्राई टू चेंज दैट स्टोरी। ठीक है, उस स्टोरी को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें, उसको एक पॉजिटिव वन में लेकर आएँ कि जो मेरे फादर का रवैया है, एटीट्यूड है, वो जो भी है, इट्स फॉर माई ऑन बेटरमेंट, ये मेरी अपनी बेहतरी के लिए है। अगर वो ऐसा रिएक्ट ना करें तो शायद मैं भी आज सोब्राइटी की लाइफ में ना हूँ। इस तरह से भी हम सोच सकते हैं ना। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने सोचने का नज़रिया जब चेंज करते हैं ना, तो उसकी वजह से आपका रवैया भी चेंज हो जाता है। और जब आपका रवैया चेंज हो जाता है तो बहुत अच्छी तब्दीलियाँ आना, पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। आप बहुत अच्छा महसूस करना शुरू कर देते हैं, आप बहुत हेल्दी फील करना शुरू कर देते हैं। तो हमारी जो सोच है, जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारी थिंकिंग पैटर्न्स हैं, इतना इम्पैक्ट है इनका हमारी लाइफ पे कि हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं सिर्फ एक इस सोच की बेस के ऊपर। स्किल्स फॉर मास्टरिंग आवर स्टोरीज़ कि पिछले तो हमने पाथ टू एक्शन देख लिया कि ये हमारा पाथ टू एक्शन होता है, हमारी ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर हमारा एक्शन कितना ख़राब हो जाता है और हमें अभी बातचीत करने का या अपनी स्टोरी को ठीक करने का कोई तरीका नहीं आता। तो ये जो सारे स्किल्स हैं, ये हमारी जो स्टोरी है, जो जजमेंट हमने अपने आप को सुनाते हैं, जो अजम्पशन हम अपने माइंड में लगाते हैं, जो परसेप्शन हम किसी के बारे में बनाते हैं, ये बेसिकली सारे स्किल्स हैं उनको चेंज करने के लिए कि हम क्या स्किल ऐसा अप्लाई करें जिसकी वजह से हम अपनी स्टोरी को चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी जजमेंट्स को, अजम्पशंस को, परसेप्शंस को चेंज कर सकते हैं। पाथ को रिट्रेस करने की ज़रूरत है, जो अभी मैंने पीछे किया भी था कि मैंने सबसे पहले अपने एक्शंस देखे कि मैंने हिट किया। मैंने हिट किस वजह से किया, क्योंकि मैंने अपने आप को, मुझे फीलिंग्स, रिवेंज की फीलिंग्स आई। रिवेंज की फीलिंग्स मुझे क्यों आई, क्योंकि मैंने अपने आप को ये स्टोरी सुनाई हुई थी कि वो इंसान है ही बुरा और उसका बहुत एटीट्यूड है और मैं तो आज उसको छोड़ूंगा नहीं। और ये जो मेरी फीलिंग्स आई, ये जो मैंने अपने आप को स्टोरी सुनाई, ये मैंने किस वजह से सुनाई कि मैंने उसको देखा कि वो मुझे घूर रहा था और उसका पहले भी 1-2 दफ़ा मेरे साथ रवैया ठीक नहीं रहा था। कॉन्वर्सेशन ना फोर्सफुली कंटिन्यू नहीं हो सकती। आई एम नॉट फीलिंग अभी कंफर्टेबल विद यू राइट नाउ टू टॉक टू यू। आई थिंक दिस कॉन्वर्सेशन माइट टर्न इनटू एन आर्ग्यूमेंट, सो वी शुड पुट अ स्टॉप टू इट, विल टॉक अबाउट इट लेटर। ये अच्छे तरीके से हम बात कर सकते हैं, अगले को समझा सकते हैं लड़े बगैर। जब अगला बंदा पुशी हो रहा होता है ना, इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि हमने भी पुशी होना है, मतलब हमने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना है, हमने उनसे अपने तरीके से ही बात करनी है। हमारा बिहेवियर, हमारे एक्शंस वही रहेंगे जो हमारे हैं, उनमें हम कोई चेंज नहीं लेकर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रीट्रेस योर पाथ कि हम अपने एक्शन से शुरू करते हैं देखने से। कि आप मुझसे कहते ना कि मैं किसी से के पास बात करने चले जाऊं या कुछ डिस्कस करने चले जाऊं तो मुझे कैसे, मैं तो इतना जल्दी तो इन चीज़ों को गो थ्रू नहीं कर सकता। उसके लिए जो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, लेट्स से कि लास्ट टाइम जिससे भी लड़ाई हुई है, आप उनसे अपने बिहेवियर को गो थ्रू करते हैं, आप एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और देखते हैं कि आपका एक्शन जो आया था वो किस वजह से आया था, आपकी इस टाइम पे फीलिंग्स क्या थी। अच्छा, आपने अपने आप को स्टोरी, आप उल्टा चलते हैं, एक्शन पहले सोचते हैं, फिर आप एक स्टोरी, अपने आप फीलिंग्स देखते हैं, फिर आप स्टोरी देखते हैं, उसके बाद फिर आके आप अपनी ऑब्जर्वेशन देखते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली रीट्रेसिंग योर पाथ कि आप अपने पाथ का आउटलुक चेंज करके देखते हैं कि कहाँ से ख़राबी हुई थी। फिर आपको पता चलता है कि अच्छा, मेरा जो रवैया था ये ठीक तो नहीं था, लेकिन ये इस वजह से ठीक नहीं था। सबसे पहले है उसमें नोटिस योर बिहेवियर कि सबसे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जब लास्ट टाइम मेरी लड़ाई हुई थी या मैं एक आर्ग्यूमेंट में एंड अप हुआ था, तो वॉज आई इन सम फॉर्म ऑफ साइलेंस और वायलेंस। तो हम ये देखते हैं कि हम किसी साइलेंस या वायलेंस की फॉर्म में हैं कि नहीं है। नोटिस योर बिहेवियर ये कहता है कि हमें अपना बिहेवियर देखने की ज़रूरत है, हमें अपना रवैया देखने की ज़रूरत है कि मैंने कोई गलती की है तो ये किस वजह से की है। क्या मैं पैसिव हो गया था, क्या मेरा कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत एग्रेसिव हो गया था, क्या मैंने कोई गलती की तो वो की क्यों, उसकी वजह क्या थी, मेरा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन क्या था, मैंने जिस तरीके से बातचीत की वो किस नौयत की थी। तो आप अपने बिहेवियर को नोटिस करते हैं। जैसे यहाँ से फैमिली मीटिंग्स रैप अप होती हैं जब, तो आपके ऊपर जाके अपना बिहेवियर नोटिस करते हैं मीटिंग्स की। करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ही तो लर्निंग हो रही है आपकी, इन्हीं मीटिंग्स के थ्रू तो लर्निंग होती है। आप अपना मतलब जैसे लेट्स से कोई एक मीटिंग में आपने कोई ख़राबी की है,
आपने फैमिली को कोई टॉन्ट किया है या आपने फैमिली से दिनों की बात पे स्टक हो गए हैं, स्टैंड डिस्कस हुए हैं, तो आपने कहा कि ये स्टैंड तो मैंने फॉलो नहीं करना है, और फिर मीटिंग रैपअप होगी और आप ऊपर चले गए, तो क्या आप अपने बिहेवियर को नोटिस करते हैं कि जो मैं इतना स्टक एटीट्यूड था ये किस वजह से था? नहीं करते हैं ना हम। तो अगर हमने अपनी स्टोरीज बेहतर करनी है, अगर हम अपने अंदर एक चेंज लेकर आनी है, अगर हमने अपना परसेप्शन चेंज करना है, तो उसके लिए हमें अपने बिहेवियर को नोटिस करने की बहुत ज़रूरत होती है। यहाँ पे आपको जितने भी स्किल्स सिखाए जा रहे होते हैं ना, हम आपको टाइम एंड अगेन ये चीज़ कह रहे होते हैं कि इस चीज़ की प्रैक्टिस विद इन दीज 100 डेज़ ही करें, इन 100 दिनों के अंदर अंदर ही इस चीज़ की प्रैक्टिस करें। और वो आप हमसे पूछते हैं कि कैसे हम प्रैक्टिस करें, हम आपसे कहते हैं कि फैमिली मीटिंग्स बहुत अच्छा फोरम है इन चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए। जो चीज़ आप स्किल सीखते हैं उसको आप अप्लाई किया करें, स्पेशली जो कॉन्वर्सेशन की स्किल्स होती हैं उनको आप अपनी मीटिंग्स में अप्लाई किया करें। लेकिन क्या हम करते हैं? तो ये बड़ा अच्छा फोरम है, हम इस फोरम में अपनी मीटिंग्स की, फैमिली मीटिंग्स के फोरम में इन क्रूशल कॉन्वर्सेशन के स्किल्स को अप्लाई कर सकते हैं, यहीं से हम स्किल जो है पॉलिश कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा फोरम होता है, हम इसको लेकिन यूटिलाइज नहीं कर रहे होते। जिस दिन हमें इन फैमिली मीटिंग्स की अहमियत पता लगना शुरू हो जाए ना, तो हमारे लिए बड़ी आसान हो जाए हमारी लाइफ। ये चीज़ क्लियर है कि हमें अपना बिहेवियर को नोटिस करने की ज़रूरत होती है कि एम आई इन सम फॉर्म ऑफ साइलेंस और वायलेंस, क्या मैं गुस्से में हूँ या मैं गुस्से में था जब मैंने वो फलां लड़ाई की थी, या मैं पैसिव था या बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट था मेरा, क्या मेरे बिहेवियर्स क्या थे, आप उनको गो थ्रू करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी कॉन्वर्सेशन में जाएंगे ना, तो यू विल मेक श्योर उसी बंदे के साथ या किसी और के साथ भी, तो यू विल मेक श्योर कि आपने लड़ाई पे एंड अप नहीं होना। बिकॉज लास्ट टाइम जब आप लड़ाई पे एंड अप हुए थे तो बिहेवियर काफ़ी ऑब्नॉक्शियस हो गया था आपका। फैमिली मीटिंग्स की इंपॉर्टेंस ये होती है कि जो स्किल्स आप यहाँ पे सीख रहे होते हैं ना, ये स्पेशली जो कॉन्वर्सेशन के स्किल्स हैं, इन स्किल्स को आप अप्लाई करते हैं अपनी मीटिंग्स में। बातचीत आप करते हैं इस तरह से, एक प्रॉपर क्रूशल कॉन्वर्सेशन करते हैं, आप अपने बिहेवियर को नोटिस करते हैं, आप देखते हैं कि मैंने कोई बात एक्स्ट्रा तो नहीं कर दी, क्या मैं एग्जैजरेटेड बिहेवियर तो नहीं था मेरा, क्या मुझे ये बात मैंने गलत तरीके से तो नहीं कर दी। बाद में जाके आप अपने आप को गो थ्रू करवाते हैं इन सब चीज़ों का, आप देखते हैं कि मैंने अपनी मीटिंग में कैसा रिएक्ट किया है। और अगर हम ये चीज़ करना शुरू कर देना, तो आई एम श्योर हमारी मीटिंग्स डे बाय डे बेटर होना शुरू हो जाए। अगर हम अपने बिहेवियर को नोटिस करना शुरू कर दें, सिर्फ एक चीज़ करने से, परसेप्शन चेंज करना है। परसेप्शन नेगेटिव है, हमने उसको पॉजिटिव करना है। उसके लिए हम अपने बिहेवियर को नोटिस करते हैं। देखिए, जब आप अपना बिहेवियर नोटिस करेंगे ना कि आज मैंने ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया फैमिली पे, तो ऑटोमेटिकली आपका वो जो नेगेटिव थॉट है ना, वो पॉजिटिव में बदलना शुरू हो जाएगा कि मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मैंने ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट किया, इतना नहीं करना चाहिए था। पहले आप ये सोच रहे होंगे मीटिंग से पहले कि आज तो मैंने फैमिली के साथ मतलब खड़ी बात करके ही आनी है मैंने, और मैंने उनको कह के आना है कि ये स्टैंड तो मैंने फॉलो करना ही नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए। आपका बिहेवियर पहले ये था। तो जब आप अपना ये बिहेवियर नोटिस करते हैं ना, ऑटोमेटिकली आपको फील होता है कि अच्छा ये मैंने ज़्यादा ही कर दिया, मैंने ओवर रिएक्ट किया, इतना मुझे करना नहीं चाहिए था। तो इस तरह से आपका परसेप्शन भी चेंज होता है और आपके बिहेवियर पे भी इसका असर आना शुरू होता है। अच्छा, उसके बाद सेकंड है गेट इन टच विद योर फीलिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी फीलिंग्स हैं, हम समटाइम्स अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे होते हैं। हम फील तो सैड कर रहे होते हैं, बट वी आर फीलिंग, हम अपने आप को कह रहे होते हैं कि मैं बहुत इरिटेटेड फील कर रहा हूँ, मुझसे भी बात मत करो। सो गेट इन टच विद फीलिंग्स इन अदर टेक्निक, जिसकी वजह से हम अपने स्टोरीज़ को मास्टर कर सकते हैं। अगर हम ये सीख लें, ये पहचान लें कि इस मोमेंट पे राइट नाउ मैं एग्जैक्टली क्या फील कर रहा हूँ। तो गेट इन टच विद योर फीलिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी फीलिंग्स के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं, आप जानने की कोशिश करते हैं, आप अपनी फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरे एक्शन हिटिंग के पीछे एक्चुअल फीलिंग थी क्या। वॉज इट रिवेंज, वॉज इट एंगर, वॉज इट फ्रस्ट्रेशन, व्हाट वॉज इट। एक लिस्ट बनाते हैं मल्टीपल फीलिंग्स की, उसमें से एक चूज़ करते हैं। होता ये है कि हम अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे होते हैं। स्टार्ट नोटिसिंग योर बिहेवियर, ईच एंड एवरी बिहेवियर, स्पेशली व्हेन यू आर मीटिंग टू योर फैमिली। उस टाइम पे अपने बिहेवियर को नोट करें कि आपका बिहेवियर कैसा होता है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, कजन्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, फैमिली के साथ, एम्प्लॉय के साथ, किसी के साथ भी अपना बस बिहेवियर नोटिस करना है आप।
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।